एनिमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अचानक वैम्पायर इस दुनिया में कहीं से आ जाते हैं और फिर वो छिपकर इंसानों के बीच में रहने लगते हैं। वो रात के अंधेरे में इंसानों पर हमला करते थे और दिन में अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनके बीच में रहते थे। वैम्पायर के पास बहुत ज्यादा खतरनाक पावर थी, उनके सामने कोई भी इंसान टिक नहीं सकता था और धीरे धीरे इंसान इतने डर के रहने लगे कि वो अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर सुहा नाम की लड़की का वेलकम कर रही होती है और वो बोलती है कि हमारा स्कूल एक नाइट स्कूल है, जिस वजह से यहाँ पर क्लासेस रात में स्टार्ट होती हैं। एक्चुअली सुहा का अचानक से इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था, जिस वजह से उनकी टीचर कहती है कि मुझे माफ करना क्योंकि नए हॉस्टल में तुम्हारे लिए कोई भी रूम खाली नहीं है, इसीलिए तुम्हें पुराने हॉस्टल के रूम में ही रहना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं एडजस्ट कर लूंगी। और हाँ, रूल्स के मुताबिक तुम इवनिंग के बाद इस स्कूल के बाहर नहीं घूम सकती हो। एक्चुअली कुछ दिन पहले यहाँ किसी का मर्डर हुआ था और बताया जाता है कि ये मर्डर किसी वैम्पायर ने किया था। ये सुनकर सुहा थोड़ा सा शॉक हो जाती है, इसीलिए अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। एंड तभी हम एक लड़के को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़का आगे निकल जाता है। इसके बाद टीचर उसको उस कमरे तक ले जाती है और सुहा उनका थैंक्स करती है। सुहा बोलती है अब मैं यहाँ पर अकेले रहने वाली हूँ, अब आएगा मजा, यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, अपने मन से जो चाहो वो कर सकते हो। तभी अचानक उसके सामने वही लड़का आ जाता है, जिसे देखकर सुहा हैरान हो जाती है। एंड वो लड़का जिसका नाम हैली होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई सुहा इतना भारी बेड बहुत ही आसानी से उठाई होती है। तभी सुहा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग उसे वैम्पायर बोल रहे थे और उसे जिंदा जलाकर मारने को कह रहे थे। सुहा बेड को नीचे पटक देती है और डरते हुए कहती है कि देखो तुमने जो देखा वो सच नहीं है, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, मुझ पे यकीन करो यार। हैली कहता है हाँ ठीक है, मुझे पता है कि वैम्पायर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। सुहा कहती है मैं नहीं चाहती कि मुझ पे कोई शक करे, बल्कि इस दुनिया में तो मैं सबसे ज्यादा नफरत तो वैम्पायर से ही करती हूँ एंड मैं इस दुनिया के हर एक वैम्पायर को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर हैली थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सुहा कहती है अरे तुम तो यहाँ पर अपनी बुक लेने आए थे ना, कहीं ये तो नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पुरानी है। हैली कहता है एक्चुअली मुझे पुरानी किस्से कहानियां पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तभी हैली उसका नाम पूछता है, जिससे वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए अपना नाम सुहा बताती है। एंड हैली भी अपना नाम बताता है और वो अभी 12th क्लास में है। फिर वो उसको बाय करके वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर ये सभी लोग उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैली बताता है कि वो आपसे वहीं पर रहेगी जहाँ पहले हम रहा करते थे और वो अपना सामान वहाँ से लेने की बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ दो लोग और आते हैं। सोलन बोलता है कि तुम्हें पता है हम लोग उससे दोस्ती नहीं कर सकते हैं। हैली बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो लड़की सच में अलग है। चाका बोलता है मतलब वो हमारी तरह है क्या? वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, हमारे जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है और हमें पता चलता है कि ये लोग सभी वैम्पायर होते हैं। हैली बोलता है पता नहीं, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। सोलन बोलता है क्या हमारे अंदर भी इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं? वैसे भी अगर हमने उससे दोस्ती कर भी ली, लेकिन फिर भी वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब क्लासेस का टाइम हो चुका है। तभी वहाँ पर सुहा आती है और वो हैली को देखकर उसकी तरफ भागती है। तभी सोलन सभी से बोलता है कि तुम सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट से दूर रहना। एंड ये बात है सुहा सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा हैरान और सैड हो जाती है और रुक जाती है। तभी ये लोग सुहा को देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली है। उसको सैड देखकर वो उससे दोस्ती करने को बोलते हैं। ये देखकर सुहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जान उसके पास आता है और बोलता है कि जो भी अभी सोलन ने तुम्हारे बारे में कहा वो सब कुछ तुम भूल जाओ। वो दिखने में बदसूरा लगता है ना, तो वो सबसे जलता है और वो हमें किसी से दोस्ती भी नहीं करने देता है। सोलन बोलता है अबे साले क्या बोल रहे हैं, लड़की मिली तो भाई को भूल गया क्या? तभी हैली सुहा से पूरा स्कूल घुमाने को बोलता है। सुहा भी मान जाती है। तभी वो लोग भी साथ चलने को बोलते हैं। सोलन बोलता है इसको स्कूल घुमाने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? तीनों बोलता है तुझे नहीं आना तो मत आना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो भी उनके पीछे जाने लगता है। वो सभी लोग उसको पूरा स्कूल दिखा रहे होते हैं। तभी सीरो उन्हें बता रहा होता है कि हम सभी अलग अलग क्लासेस में हैं और हम सभी एक जगह पर पले बड़े हुए हैं, इसीलिए हम सभी अच्छे दोस्त हैं। अचानक से एक बॉल सुहा से टकराने वाली होती है। तभी जान उसको तुरंत रोक लेता है और उसकी पावर से उस बॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बोलता है यार तुम दोनों ठीक से नहीं खेल सकते हो क्या? जान कहता है सुहा तुम्हें लगी तो नहीं? बट सुहा बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि भाई हेली ने उसे गले लगाया था। तभी जाते हुए उसे सोलन मिलता है और वो उससे बोलते हैं कि मेरी यूनिफॉर्म खींचकर उस बॉल से मुझे बचाने के लिए थैंक। सोलन उससे बोलता है कि मुझसे दोस्ती करने के बारे में तुम सोचना भी मत। ये देखकर सुहा जोर जोर से रोने लगती है। सोलन बोलता है अरे यार तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अच्छा ठीक है यार, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। एंड वो अपने बिहेव के लिए माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हेली और सुहा को दिखाया जाता है और वो
साथ जा रहे होते हैं। तभी हेली इससे बोलता है कि तुम सोलन की बात का बुरा मत मानना, एक्चुअली इसके पीछे हमारा एक सीक्रेट राज छिपा है। लेकिन सुगा बोलती है अभी अभी मुझे तुम्हारे मन की बात सुनाई दी यार। हेली बताता है कि इसको टेलीपैथी बोलते हैं एंड ये मेरी स्पेशल पावर है, बट तुम इसको सीक्रेट रखना। क्लास खत्म होने के बाद वो सभी लोग जबरदस्ती उसके रूम की सफाई करने में उसकी हेल्प करने लगते हैं एंड तभी हेली उससे टेलीपैथी से बात कर रहा होता है। तभी सोलन बोलता है अरे तुम लोग टेलीपैथी से क्यों बात कर रहे हो एंड तुमने इसको अपनी पावर के बारे में क्यों बताया। उसके बाद वो लोग बोलते हैं भाई हमारे पास भी पावर है, हमें भी कम मत समझो। इसके बाद वो सभी लोग अपनी पावर को शो करने लगते हैं। जैसे सियोन के पास स्पाइडर वाली पावर होती है, चान के पास फिजिकल पावर, चीनो के पास एलिमेंटल पावर एंड नुआ के पास डार्कनेस पावर। इनकी पावर देखकर सुआ बहुत हैरान होती है। तभी वो सोलन की तरफ देखने लगती है। सोलन शॉक होते हुए बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मेरे पास कोई पावर नहीं है। फिर सुआ उसे और ज्यादा घूरने लगती है। सोलन बोलता है मतलब मेरे पास पावर तो है बट मैं अभी यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में सोलन हेली से बोल रहा होता है कि तुमने उसे अपनी पावर क्यों दिखाई, तुम्हें पता है ना हमें सभी इंसानों से दूर रहना होगा क्योंकि तुम जानते हो ना कि हम सभी वैम्पायर्स हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुआ कचरे को डस्टबिन में डालने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है लेकिन सुआ बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर उसको जमीन पर पटक देती है और वो उससे पूछती है कि क्या कहीं तुम वैम्पायर तो नहीं हो। तभी वहाँ एक और बंदा आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन सुआ उसे भी एक जोरदार पंच मारती है। तभी वहाँ पर दो बंदे और आते हैं। सुआ बोलती है तुम सभी वैम्पायर्स हो क्या। वो लोग बोलते हैं देखो हम कोई भी वैम्पायर्स नहीं है बल्कि हम सभी लोग तो वैम्पायर से नफरत करते हैं और हम उन सभी को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सनशाइन सिटी स्कूल के स्टूडेंट हैं। ताहेल बोलता है यार तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम मार्शल आर्ट सीखती हो। सुआ बोलती है हाँ थोड़ा बहुत। वो लोग बोलते हैं हम यहाँ पर एक्चुअली एक हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर जाका और नुहा आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। खान बोलता है कि जिस स्टूडेंट का मर्डर हुआ था वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट था। नुहा बोलता है तो हम क्या करें, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जाका बोलता है कि हम सभी को तो ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी वो लोग एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन सुआ उनको रोक देती है। ये देखकर जाका बहुत ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि इसने हमें अपने हाथों से इतनी आसानी से रोक दिया, आखिरकार ये लड़की है कौन। उसके बाद वहाँ पर हेली भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो सुआ को यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वो लोग हेली को बोलते हैं कि जा कहाँ रहा है, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमें तो लगता है कि उस बंदे को तूने ही मारा है। हेली गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर मान लो कि वो सब मैंने ही किया है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। तभी ताहेल गुस्से में हेली पर अटैक करने वाला होता है। हेली भी गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन सुआ उन दोनों को रोक देती है और वो दोनों रुक जाते हैं। बल्कि उसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा था कि सभी लोग एकदम फ्रीज हो चुके हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। हेली सुआ से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हेली उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो बातें रह गई हैं वो बातें हम खेल के ग्राउंड में पूरी कर लेंगे। एक्चुअली इनकी टीमों के बीच अगले दिन नाइट बॉल मैच होने वाला है। हेली उसी की बातें कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एनजी सोलन को देख लेता है और उसको देखकर वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद हमें सोलन को दिखाया जाता है जो मून की तरफ देखते हुए एक वेयरवॉल्फ में बदलने लगता है। तभी यहाँ पर एनजी आ जाता है और बोलता है मैं पहले से ही जानता था तुम्हारे बारे में। वेल अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी हमारी तरह एक वेयरवॉल्फ हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ओह तो तुम वेयरवॉल्फ होने के साथ साथ एक वैम्पायर भी हो। एनजी बोलता है वेयरवॉल्फ की बात अभी तक तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं पता है ना। वेल इन बातों को छोड़ो, तुम्हें पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट मारा गया था। उसके गले पर 2 दांत के निशान थे और उसकी बॉडी में खून की एक बूंद भी नहीं थी। और ये बात वो सोलन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। सोलन बोलता है ये काम हम में से किसी ने नहीं किया, हमारा कभी कभी मन तो करता है बट हम लोग खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं एंड हम इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एनजी भी बोलता है ये सब हमारे साथ भी होता है लेकिन हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एनजी बोलता है मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानना है कि तुम आधे वेयरवॉल्फ और आधे वैम्पायर कैसे हो। वेल सोलन बोलता है कि मुझ जैसे हाइब्रिड यानी आधे वेयरवॉल्फ और आधे वैम्पायर को शायद किसी लैब में बनाया गया है लेकिन अभी तक इसकी मिस्ट्री को कोई भी नहीं जानता है। इसके बाद एनजी उसको बोलता है कि हम लोग वापस फिर से मिलेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सुआ बोल रही होती है कि खान और उसके दोस्तों की तरह मैं भी वैम्पायर से नफरत करती हूँ क्योंकि वैम्पायर ने मेरे एक दोस्त को मार दिया था। उसके बाद जाका बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि सुआ कोई नॉर्मल लड़की
नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग से लौटते टाइम हमें एक बहुत ज्यादा भयंकर एनर्जी फील हुई थी, और जब हम लोग आगे देखने गए तो वो एनर्जी सुआ से आ रही थी, और वो एनर्जी हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। एंड जब हमारी फाइट होने वाली थी तो उसने सभी को रुकने बोला था, तो हम सभी एकदम रुक गए। ऐसा लग रहा था कि हम उसकी बातों में बंध गए हों। इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। तभी सोलन भी वहाँ पर आ जाता और वो बोलता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो। हेली बोलता है कि याद रखो, हमारी वजह से सुआ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सोलन उससे दोस्ती तोड़ने को बोलता है। सभी लोग भी उससे दोस्ती तोड़ने को भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सियोन सुआ को साथ में घूमने के बारे में पूछता है। मतलब देख रहे हो भाई, उस बंदे ने दोस्ती तोड़ने को बोला था और ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की सोच रहा है। वह सियोन सुआ को बाहर घूमने के बारे में बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सोलन आ जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों ने इसके ऊपर कल बात की थी ना। लेकिन भाई अपना सियोन उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता है, वो बस सुआ से एक साथ कहीं बाहर घूमने की बोल रहा होता है। सोलन बोलता है अरे तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो या नहीं। सुआ पूछती है कि क्या सिर्फ हम दोनों ही अकेले घूमने जाएंगे। सियोन कहता है हाँ सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं। नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ घूमने जाऊंगा। तभी सियोन टेलीपैथी की हेल्प से सोलन से बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। सोलन कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इसके साथ अकेले तो जाने नहीं दूंगा। कल हम सभी ने डिसाइड किया था ना कि हम सभी इससे दूरी बनाए रखेंगे। ओ हाँ यार, कल मैंने मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, तुम उसको सीरियस मत लिया करो यार, गलतियाँ इंसानों से ही होती है ना। अबे लेकिन तू तो वैम्पायर है ना। हाँ तो वैम्पायर के अंदर दिल नहीं होता क्या। ये देखकर सोलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो टेलीपैथी की हेल्प से सभी को बताने लगता है कि सियोन इस वीक सुआ के साथ घूमने जा रहा है, तुम लोग इस उल्लू के पट्टे को ठीक से समझाओ। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या वो इस वीक सुआ के साथ सच में घूमने जा रहा है, वो भी अकेले अकेले। जान कहता है ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, मैं भी जाऊंगा। सोलन सौ को तुझे बोलता है अभी तू क्या बोल रहा है। फिर सभी लोग भी घूमने के लिए बोलने लगते हैं। सियोन कहता है देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से सभी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद सुआ घूमने के लिए अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। तभी हमें उसके पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास एक बंदा आता है और वो उसे अपना नाम क्रिस बताता है। वो बोलता है मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि तुम एक वैम्पायर हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम वैम्पायर नहीं हो। वैसे तुम्हारी तरह मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। ये सुनकर सुआ थोड़ा सा चौंक जाती है क्योंकि पहले किसी ने भी उससे ऐसे नहीं पूछा था। वो भी उसके दोस्त बनने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और एक साथ मजे से रहने लगते हैं। वेल हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुआ अपने दोस्तों का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है। सुआ बाकी लोगों के बारे में उससे पूछने लगती है। सियोन बोलने लगता है पता नहीं, लगता है उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया है, चलो कोई ना, मैं तुम्हें पूरी सिटी घुमाता हूँ। सुआ सोचती है कि हेली ने मुझे बोला था कि वो आएगा, पर वो आया क्यों नहीं। खैर छोड़ो, शायद वो किसी काम में फंस गया होगा। उसके बाद वो दोनों मजे से घूम रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग सुआ से मिलने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन सियोन इनके साथ नहीं होता। ये लोग समझ जाते हैं कि सियोन ने उन्हें धोखा दे दिया है। तभी जान टेलीपैथी की हेल्प से सियोन से बोलता है साले गद्दार, तूने हम लोगों से 5 बजे की बोला था। सियोन कहता है मैंने तो तुम लोगों से 4 बजे की बोला था यार, तुम लोगों ने यहाँ पर ना आके मेरा दिल तोड़ दिया है। सच में यार तुम लोग दोस्ती के नाम पर कलंक हो। सोलन चिल्लाते हुए कहता है साले मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई अकेले अकेले जाने की। सियोन कहता है यार तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। खैर छोड़ो, अभी हम प्राइवेट बातें कर रहे हैं तो तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद सुआ सियोन को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद सियोन बोट राइड करने के लिए बोलता है और वो उसके लिए टिकट लेने के लिए चला जाता है। तभी हेली सुआ से टेलीपैथी की हेल्प से बोलता है सुआ मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, लेकिन मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। सुआ उसको बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो सोचने लगती है कि ये बात सियोन को बतानी होगी, इसीलिए वो बात सियोन को बताने जाने लगती है। तभी उसे एक अंधेरी गली दिखती है और वो सोचने लगती है कि शायद मैं रास्ता भटक गई हूँ और वो पीछे लौटने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी अचानक एक वैम्पायर उसको अंदर खींच लेता है। सुआ उसको देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी वो उस वैम्पायर को उठा के जमीन पर एक जोरदार पटक देती है, लेकिन वो वैम्पायर फिर से खड़ा होने लगता है। उसकी लाल आंखों को देखकर सुआ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वैम्पायर इस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसको दीवार पर मार देता है। वो सुआ से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना सुआ, लेकिन मॉन्स्टर सियोन पर अटैक कर देता है। ये देखकर सुआ एक जोरदार मुक्का मारती है, लेकिन उसका मुक्का मिस हो जाता है। वो वैम्पायर सुआ पर अटैक करने वाला होता है कि तभी जाका वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। जान भी वहाँ पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो जाकर डायरेक्ट दीवार से टकरा जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और बोलता है कि इस लड़की
लड़की को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि सुआ इसको क्यों चाहिए। तभी उनके पीछे बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं। वो उन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं। जान जाका को सुआ को बचाने के लिए कहता है। जाका उसको लेकर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और वो इन सभी को एक एक करके खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन वैम्पायर लगातार आते जा रहे थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद वो सभी वैम्पायर को खत्म कर देते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार इन लोगों को किसने भेजा। हैली बोलता है ये बिना मतलब के तो यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि इनका निशाना सुआ था और इसके पीछे किसी पावरफुल इंसान का तो हाथ जरूर होगा। तभी सुआ को दिखाया जाता है जो थोड़ी सी परेशान होती है। वो जाका को उसको बचाने के लिए थैंक्स करती है। तभी उसे अचानक उसके पीछे एक बंदा दिखता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड, जिसको देखकर सुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुआ भागते हुए एक चर्च के अंदर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वैम्पायर ने क्रिस को मार दिया था और उसकी डेड बॉडी को देखकर सुआ जोर जोर से रो रही होती है। वेल हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सुआ बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तभी क्रिस उसका नाम पुकारता है। ये सुनते ही सुआ उसकी तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी हैली उसे टेलीपैथी की हेल्प से बोलता है सुआ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसी तरह की चोट तो नहीं आई है। ये सुनकर सुआ वहीं रुक जाती है और बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैली बोलता है तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं टाइम से तुम्हारे पास नहीं आ पाया। सुआ बोलती है कोई बात नहीं, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तभी वहाँ पर अचानक खान आ जाता है। वो सुआ को देखते हुए बोलता है सुआ हम तो दोबारा मिल गए, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है। सुआ कुछ बोलने वाली होती है। तभी वो सामने देखती है, लेकिन तब तक वहाँ से क्रिस जा चुका होता है। सुआ सोचने लगती है कि क्या वो सच में क्रिस था और वो अचानक कहाँ पर गायब हो गया। खान बोलता है क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और भी आया है। तभी जाका बीच में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब है, ये मेरे साथ यहाँ पर आई है और तुम्हें बेमतलब हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। खान बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सुआ से बात कर रहा हूँ, तो तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। उसके बाद यहाँ पर खान के दोस्त भी आ जाते हैं। वो सुआ से बोलते हैं सुआ हम लोग वापस फिर से मिल रहे हैं। तभी सुआ के सभी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। तभी सुआ खान को बताती है कि मुझ पे यहाँ पर अचानक वैम्पायर ने अटैक कर दिया था। खान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि वैम्पायर दिन में कैसे आ सकते हैं और वो बोलता है कि आखिरकार वो वैम्पायर कहाँ पर है, हमें जल्दी से उनके पास लेके चलो। जान बोलता है हमने उन सभी को खत्म कर दिया है और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। खान बोलता है तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम लोगों ने सुआ को अकेले कैसे छोड़ दिया, अगर सुआ को कुछ हो जाता तो, और वैसे भी अगर हम लोग सुआ के साथ होते तो हम लोग उसे एक खरोच तक नहीं आने देते। तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। जिस पर जान उन सभी पर गुस्सा करने लगता है। खान सुआ से बोलता है सुआ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए, इन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है। तभी ताहिर बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें नेक्स्ट वीक हमारे साथ रहना चाहिए और हमारे साथ घूमना चाहिए, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सियोन बोलता है सुआ तुम्हारे साथ नहीं आएगी, अगले हफ्ते वो हमारे साथ घूमने जा रही है। लेकिन सुआ बोलती है यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। साहिल बोलता है चलो ठीक है हम उसके अगले वीकेंड पर मिलते हैं। सॉरी ब्रो लेकिन हमारा उस वीकेंड भी प्लान है और उसके अगले वीकेंड भी, मतलब वो हमेशा हमारे साथ घूमेगी और हर वीकेंड पर, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता भाई। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। साहिल सुआ को बोलता है तुम उसे छूने के बारे में सोचना भी मत कमीने, वरना मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा। सियोन बोलता है अबे तू कुछ भी कर ले, यहाँ पर अब नशे कटेगी नशे। फिर सियोन सुआ से बोलता है कि एक्चुअली हम 3 हफ्ते बाद एक बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं, तो फिर क्या तुम उस बर्थडे पार्टी में आओगी। सुआ बोलती है अगर बर्थडे पार्टी है तो मैं जरूर आऊंगी। अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है, ओ ये सच है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद आके देख लेना। चल वे मैं कहीं नहीं आने वाला, अब मैं गरीबों की पार्टी में आऊंगा क्या, मेरी मार्केट में बहुत इज्जत है यार। अभी नजाक भी बोलता है मैं भी तुम्हारे किसी भी बर्थडे पार्टी वगैरह में नहीं आऊंगा। सियोन कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, तुम लोगों को बुला के मैं अपनी बर्थडे पार्टी खराब नहीं कर सकता ना। सुआ सभी से कहने लगती है कि अगर ये बर्थडे पार्टी है तो हम सभी को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। इसका इतना कहने पर ताहिल और नाजक भाई बाजी पलट लेते हैं और बोलते हैं अगर सुआ बोल रही है तो मैं जरूर आऊंगा, अब तो कोई भी इस दुनिया की ताकत हमें आने से नहीं रोक सकती है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन सुआ वापस फिर से उसी जगह पर देखने लगती है जहाँ पर क्रिस खड़ा था और वो थोड़ी सी परेशान भी होने लगती है। उसके बाद खान और उसके दोस्त जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं सुआ पर अचानक वैम्पायर ने हमला किया, लेकिन दिन में तो वैम्पायर निकलते नहीं है, तो फिर ऐसी क्या चीज थी जिस वजह से उन्हें दिन में आना पड़ा और उन्होंने सिर्फ सुआ पर ही अटैक क्यों किया। साहिल कहता है बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमें सुआ के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और ये भी पता लगाना पड़ेगा
जाएगा कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। हाँ, जब भी मैं सुआ को देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है। एनजी कहता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री तो है, क्योंकि उसके सामने बार बार वैम्पायर का आना कोई भी इत्तेफाक नहीं हो सकता है, या फिर शायद वो उसे कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हो। खान कहता है लेकिन वैम्पायर खुद सुआ की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उन वैम्पायर ने खुद ही अपनी बिरादरी पर अटैक क्यों किया, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वेल, हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुआ प्रिंस के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि आज मैंने जिसे देखा वो प्रिंस ही था क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिंस तो बहुत पहले ही मर चुका है, फिर भी उसने मेरा नाम पुकारा था। क्या प्रिंस सच में जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो वो इतने टाइम से मुझसे मिलने क्यों नहीं आया था? और ये सोचते हुए वो रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुआ इधर उधर टहल रही होती है, तभी उसे अचानक क्रिस दिखाई देता है। क्रिस बोलता है सुआ मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। सुआ कहती है तुम जिंदा कैसे हो, और क्या सच में तुम क्रिस ही हो? हाँ, मैं तुम्हारा वाला क्रिस ही हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन तभी सुआ की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। उसके बाद सुआ जल्दी से दौड़ते हुए उसी जगह जाने लगती है जहाँ पर उसने क्रिस को देखा था, लेकिन उसे पहुँचने पर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता और वो बोलती है कि आज तो पूरा चांद निकला है, फिर भी आज इतना अंधेरा क्यों है। एंड हमें रेड मून दिखाया जाता है, मतलब एक डार्क मून, जिसे देखकर वेयरवुल्फ चिल्ला रहे होते हैं। एंड ये तीनों वेयरवुल्फ वही खान के दोस्त होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खान वेयरवुल्फ में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा होता है और वो सोचने लगता है कि मैं हर बार आधा ही ट्रांसफॉर्म क्यों होता हूँ, मैं इस बार भी सिर्फ आधा ही वेयरवुल्फ में ट्रांसफर हुआ हूँ, ऐसी क्या वजह है। एंड ऐसा बोलते हुए वो डार्क मून की तरफ देखने लगता है और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुआ आगे चलते हुए खान को देख लेती है और वो भी सुआ को देख लेता है। वो सोचता है कि सुआ इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही है और वो उस यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। सुआ सोचने लगती है कि खान हमेशा से आज अलग क्यों लग रहा है। तभी सुआ अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि यार मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी जल्दी में चेंज करना भूल गई। खान बोलता है यार कोई बात नहीं, मैं तो कभी कभी नंगा ही बाहर निकल जाता हूँ, जिस वजह से ये दोनों हंसने लगते हैं। वेल, खान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को। सुआ कहती है मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं समुद्र की तरफ घूमने के लिए आ गई। एंड वैसे भी आज फुल मून नाइट है तो इसको भी देखने के लिए आ गई। खान कहता है आज टोटल एक्लिप्स है, यानी आज सन मून और अर्थ एक ही लाइन पर होंगे। आज सच में बहुत ज्यादा स्पेशल दिन है। वेल, सुआ पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ पर हैं? खान कहता है मुझे टोटल एक्लिप्स देखने का मन हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन बाकी लोग सो रहे हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं? सुआ हाँ बोलती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेल, हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सियोन थका हारा हुआ आ जाता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और तुम इतने अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो। सियोन कहता है यार मैं सुआ को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, मुझे उसको इन्विटेशन देना है। जान कहता है यार तुम बहुत ज्यादा थक गए हो तो फिर मैं ये लेटर सुआ को दे देता हूँ ना। जिनो कहता है अरे मेरे बच्चे तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके दे देता हूँ ना। उसके बाद नोआ बोलता है अरे अभी हम जिंदा हैं, तुम लोग बस आराम करो, मैं तुरंत उसको लेटर देके आता हूँ। तभी जाका कहता है तुम लोगों में तो सबसे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ, इसीलिए मुझे ये लेटर सुआ को देने के लिए जाना चाहिए। जिस पर सियोन उन सभी से लेटर को छीन लेता है और बोलता है कि मैं खुद उसको दे दूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। वेल, जीनो कहता है शायद मैं जानता हूँ कि इस टाइम सुआ कहाँ पर हो सकती है। तभी यहाँ पर लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हैली सुआ की वही पुरानी बुक लौटाने आया होता है। सुआ पूछती है तुमने ये बुक पूरी पढ़ ली तो फिर क्या ये इंटरेस्टिंग थी क्या? हैली कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा मजेदार बुक है, इसमें एशियंट किंगडम की किस्से कहानियाँ मौजूद है और इसमें वैम्पायर और वेयरवुल्फ के इतिहास की कहानियाँ भी मौजूद है, तुम्हें ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। सुआ बोलती है वैसे कल टोटल एक्लिप्स था, उस दिन वेयरवुल्फ वुल्फ में बदल जाते हैं ना। हैली कहता है हाँ, और इस दिन जो भी वेयरवुल्फ जिस किसी भी लड़की को देखते हैं तो फिर वो उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, फिर चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से प्यार करते हैं। वेल, हैरी पूछता है कि क्या तुमने कल एक्लिप्स को देखा था? सुआ बोलती है हाँ मैंने देखा था और उस टाइम मैं समुद्र के किनारे पर थी, तभी वहाँ पर खान ने मुझे एक्लिप्स के बारे में बताया, जिसे सुनकर हैली एकदम शॉक हो जाता है। तभी सुआ सोचने लगती है कि खान का नाम लेते ही हैली इतना शॉक क्यों हो गया और आखिरकार इन दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं है। शायद इन दोनों का हर साल नाइट मैच होता है, शायद इन सभी के पीछे की वजह यही हो। उसके बाद हैली सुआ से बोलता है कि अगर आगे से तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुम मुझे बिना किसी झिझक के बता देना। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं। सुआ उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग
लोग भी यहाँ पर बुक लेने आए हो? भाई अपना जान ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे और नहीं तो क्या, आखिरकार किताबें पढ़ने का खून तो मेरी रगो रगो में बहता है। टियोन कहता है, और मैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की बुक लेने आया था। तभी जागा बोलता है, ओ सालो इतना झूठ तो मत बोलो, और नुआ कम से कम तू अपनी बुक को तो सीधा पकड़ ले भाई। जीनो कहता है, सुआ हम में से सिर्फ हैली को बुक पढ़ना पसंद है, इसके अलावा हम में से किसी को भी बुक पढ़ना पसंद नहीं है, और हम सभी नल्ले हैं। सियोन कहता है, ओ तू पागल हो गया है क्या, ये सब बातें क्यों बता रहा है? तभी जान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोलता है, मुझे इन सभी में इंक्लूड मत कर भाई, मैंने तो इस बुक की पूरी 3 लाइन पढ़ भी ली है। तभी वहाँ पर सोलन आ जाता है। जीनो सोलन को बताता है कि सुआ के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ का किस्सा बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है। वेल सोलन बोलता है कि जिस वेयरवुल्फ की नजर लड़की पर पड़ती है वो उससे प्यार करने लगता है, ये तो एक बेवकूफी है यार, इससे अच्छे तो वैम्पायर होते हैं। इतना बोलते ही सुआ बोलने लगती है कि वैम्पायर को किसी से प्यार नहीं होता है और वो इंसानों पर रहम भी नहीं करते हैं, वो हमेशा मासूम लोगों को मारकर वैम्पायर भी बना देते हैं, उन लोगों को तो प्यार का मतलब भी नहीं पता है। ये सब कुछ सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि वैम्पायर सिर्फ कातिल होते हैं, वेयरवुल्फ उनसे काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। हैली बोलता है, हम सब तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वेल हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ सोलन बोल रहा होता है कि किसी वैम्पायर ने सुआ के दोस्त को मारा था, जिस वजह से वो वैम्पायर से नफरत करती है। हैली बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि उसके सहन करने की पावर से सभी लोग उसे बचपन से वैम्पायर समझते थे और इसीलिए वो वैम्पायर से इतनी ज्यादा नफरत करती है। टियोन बोलता है, मैं तो उसकी बातें सुनने के बाद उसको ये लेटर दे भी नहीं पाया। तभी हैली उसके हाथ से लेटर लेता है और सुआ को देने के लिए जाने लगता है। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें एक ओल्ड लेडी बैठी होती है और वो शहर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें खान के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये लोग आपस में बैठकर एक प्लान बना रहे होते हैं नाइट बॉल मैच को लेकर, जो कि खान की टीम और हैली की टीम के बीच में होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि खान कहीं अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम बाकी के मेंबर्स को भी अपनी ये स्ट्रेटेजी बता देंगे, अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए ये मैच हम ही जीतेंगे। फिर वो लोग खान से पूछने लगते हैं कि तुम्हें हमारा प्लान कैसा लगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा कैप्टन तो किसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। नजाक बोलता है, तो हमारी बातें सुन भी रहे थे या नहीं? खान थोड़ा झिझकते हुए कहता है, हाँ प्लान तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सही है। ताहिल बोलता है, सच में तुमने कुछ सुना भी था? खान कहता है, हाँ यार मैंने सब कुछ सुना था। ताहिल कहता है, तो फिर बताओ हमने क्या कहा था? खान थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है कि बस मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा, यही तो कहा था। ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि खान ने कुछ भी नहीं सुना। ताहिल कहता है कि आज तुम्हें देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? खान कहता है, अरे नहीं नहीं यार कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी ताहिल उन लोगों को बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो हैली के दोस्तों ने बर्थडे पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन्हें भेजा होता है। ताहिल पूछता है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन नजाक बोलता है कि हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, एनजी भी जाने से मना कर देता है। खान बोलता है, लेकिन तुम दोनों ने तो जाने के लिए बोला था ना? एनजी कहता है, यार वो तो हमने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। जिसे सुनकर खान थोड़ा सा शॉक होते हुए सोच में पड़ जाता है। ये देखकर दोस्तों हम समझ जाते हैं कि खान के अंदर सुआ के लिए कुछ फीलिंग्स जाग चुकी हैं। वेल उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। जान सियोन से कह रहा होता है कि तुमने उन लोगों को इनविटेशन क्यों भेजा? सियोन कहता है, यार मैं भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुआ चाहती थी कि वो लोग भी बर्थडे पार्टी में आए, इसीलिए मुझे उन्हें इनविटेशन भेजना पड़ा, नहीं तो सुआ बुरा मान जाती। और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार सुआ को उन लोगों के अंदर कौन सी खूबी नजर आ गई है। सोलन बोलता है, शायद वो लोग भी वैम्पायर से नफरत करते हैं, यही बात सुआ को अच्छी लगती है। ये सुनकर ये सभी लोग थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। टियोन कहता है, क्या होगा जब सुआ को हमारे बारे में पता चल जाएगा? सच में वो हमारा चेहरा तो कभी नहीं देखेगी। सोलन कहता है, इसीलिए मैंने तुम लोगों से बोला था कि हमें सुआ से दूर रहना चाहिए, और वैसे भी उसके दोस्त को वैम्पायर ने मारा था। नोआ कहता है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि हम लोग बाकी वैम्पायर जैसे नहीं है, हम लोग इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जाका कहता है, लेकिन ये सब कुछ सुआ को बताने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। टियोन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम सुआ को कहेंगे कि सोलन एक वैम्पायर है, जिस वजह से वो हम सभी पर कोई शक नहीं करेगी। फिर ये लोग इमेजिनेशन में देखते हैं कि सुआ शॉक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में सोलन एक वैम्पायर है? टियोन कहता है, हम सभी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, और वो बोलता है, चलो अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो नोआ के हाथों से लकड़ियां लेकर उसमें आग लगा देता है और सुआ उसको जलाने को बोलती है। सोलन चिल्लाते हुए कहता है, ओ साले हरामियों, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? और नोआ, तुम लकड़ियों को क्यों जमा कर रहे थे? और जीनो, तुम आग क्यों लगा रहे थे? नोआ कहता है, यार हम ऐसे लकड़ियों को थोड़ी ना वेस्ट होने दे सकते हैं। टियोन कहता है,
ये प्लान अच्छा है, तुम्हारी कुर्बानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोलन कहता है तो तू मेरी जगह क्यों नहीं कुर्बानी दे देता। जान कहता है तुम सब शांत हो जाओ, हमारे इस प्लान को आगे तुम दोनों ही लेकर जाओगे। सोलन कहता है ओए साले, मैं तुम्हारा किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाला हूँ। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुआ को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वेल यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुआ को दिखाया जाता है जो कि अकेली बैठी हुई होती है और बहुत ज्यादा सैड दिख रही होती है और वो वही बात सोच रही होती है जो कि उसने उन लोगों से कही थी। तभी वहाँ पर हैली आता है और दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। सुआ उस दिन के लिए हैली से माफी मांगने लगती है कि उसने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। हैली बोलता है तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है, जिसे देखकर सुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछने लगती है हैली मुझे ये बताओ कि बर्थडे किसका है। हैली बताता है एक्चुअली 2 अक्टूबर को हम सभी का बर्थडे है, क्योंकि हम लोगों में से किसी को भी अपनी रियल बर्थडे डेट याद नहीं है, इसीलिए हम सभी एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सोलन कहता है कि तुम्हें वो दिन याद है ना जब हम वैनफील्ड से भागे थे, उसके बाद हमारे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ था, फिर भी क्या तुम्हें इंसानों पर भरोसा है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक साथ भाग रहे होते हैं। हैली बोलता है कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ना। तभी उन्हें सामने एक घर दिखता है, वो सभी लोग उस घर के पास जाते हैं। उस घर में एक लड़की होती है जो कि इन सभी से बोलती है कि तुम सभी लोग अनाथ आश्रम से भाग कर आए हो क्या। वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। उसके बाद ये लड़की इन लोगों को अंदर बुलाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, ये जगह बिल्कुल सेफ है, इस जगह पर कोई भी नहीं आता है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और जान को यहाँ पर 2 मुर्गे दिखाई देते हैं। वो नुआ से बोलता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी सोलन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इसके कुछ देर बाद वही लड़की इनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है, लेकिन जैसे वो अंदर आती है वो उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये सभी लोग उन मुर्गों को मारकर खा रहे होते हैं और इनके फेस पर खून ही खून होता है। इनकी आंखें भी चमक रही होती हैं और ये बात पूरे गांव को पता चल जाती है। वो लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में वैम्पायर आए थे, जिस वजह से ये लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं। तभी इनके सामने एक ओल्ड लेडी आती है और ये सभी लोग उसको देखकर रुक जाते हैं। वो ओल्ड लेडी इन सभी से कहती है कि तुम सभी मुझे बिना बताए कहाँ भाग गए थे। मैंने तुम लोगों से बोला था कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, चलो वापस घर चलो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हैली सुआ से पूछता है कि तुम्हारा जो दोस्त जिसको वैम्पायर ने मारा था वो तुम्हारा बहुत ज्यादा करीबी दोस्त था क्या। सुआ कहती है कि हाँ वो मेरा बहुत ज्यादा खास दोस्त था, मेरी पावर की वजह से लोग मुझे वैम्पायर समझते थे, जिस वजह से मैं हमेशा अकेली रहती थी और मेरे पेरेंट्स इस पावर को यूज करने से हमेशा मना करते थे, लेकिन सिर्फ क्रिस ही था जो मुझे अच्छे से समझता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक घर में आग लग जाती है, उसके अंदर क्रिस भी होता है, जिसे बचाने के लिए वो बिना सोचे समझे उसके अंदर चली जाती है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी मना करते हैं कि सुआ तुम्हें अपनी पावर को छुपाए रखना है, अगर तुम्हारी इस पावर के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। लेकिन सुआ बोलती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बिना सोचे समझे क्रिस को बचाने के लिए अंदर चली जाती है। उसे क्रिस एक अलमारी के नीचे दबा हुआ दिखता है, वो उसे बचाने की कोशिश करती है और वो उस अलमारी को अपने दोनों हाथों से उठा देती है। क्रिस बोलता है कि मुझे पता था सुआ कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी और वो क्रिस को बचाकर बाहर निकाल लाती है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और वो हैली से बोलती है कि वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था। हैली कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कोई वैम्पायर नहीं हो और वो उसे अपनी गर्दन पर काटने को कहता है, लेकिन सुआ शॉक होते हुए कहती है अरे नहीं नहीं तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके बाद सुआ भी उसे अपनी गर्दन पर काटने को कहती है। ये सुनकर हैली थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सुआ कहती है देखा तुमने, तुम्हें भी ये अजीब लगा ना, तो फिर मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मुझे काटने को बोला था। हैली कहता है हाँ ठीक है यार मैं समझ गया। सुआ बोलती है जब मैंने प्लाजा में पहली बार वैम्पायर को देखा था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और इससे मुझे समझ में आ गया था कि वैम्पायर सच में मॉन्स्टर्स होते हैं। हैली कहता है तो अच्छा ये बात है। उसके बाद वो यहाँ से जाने को कहता है और सुआ उसको इनविटेशन के लिए थैंक्स करती है। वेल हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर खान महान नाम के एक बंदे से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। महान बोलता है कि अभी तक हमें अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले कुछ वैम्पायर को देखा गया था। खान कहता है मैं समझ गया, हम उस लड़के की मौत का सच जल्दी से पता लगा लेंगे और मुझे लगता है कि इसके पीछे उन 7 वैम्पायर का कोई भी हाथ नहीं था। महान कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। खान कहता है क्योंकि वो लोग उस दिन उन वैम्पायर से लड़ रहे थे और वो उनके दोस्त बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। महान कहता
कहता है तुम कुछ भी सोचो, लेकिन बहुत सारे वेयरवुल्फ गायब हो रहे हैं और इनके पीछे वैम्पायर का ही हाथ है। नजाक कहता है तुम लोग भी बच के रहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम भी वैम्पायर हो। एनजी कहता है याद रहे तुम्हें नाइट बॉल से पहले अपना काम खत्म करना है, और वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों से बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही होती हैं। जैसे हैली यहाँ पर गलती से केक गिरा देता है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग एक और केक बनाने के लिए बोलते हैं। वो लोग जाका से जल्दी सामान लाने को कहते हैं। जाका कहता है मैं यूँ गया और यूँ आया। उसके बाद जीनो यहाँ पर चिकन पका रहा होता है और वो पूरा चिकन को जला देता है। उसके बाद जाका भी यहाँ पर सामान लेके आ जाता है। हैली सामान को देखने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर रामेन को नहीं लाए हो क्या? जाका बोलता है रामेन भी लाना था क्या, लेकिन तुमने तो वो लिस्ट में लिखा ही नहीं था। जान कहता है यार नूडल्स के बिना भी तो चल सकता है ना। ये सुनकर हैली और जीनो मुंह बनाते हुए कहते हैं बिना नूडल्स के हम बर्थडे पार्टी नहीं बना सकते यार। जाका ये सुनकर मुंह बनाने लगता है और कहता है लगता है यार मुझे फिर से जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे पार्टी की सभी तैयारियां कर देते हैं। अब बस ये लोग सभी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से सुआ आने लगती है। हैली और सियोन उसका वेलकम करते हैं। सुआ उनके इस घर की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और कहते हैं कि इतने बड़े जंगल में तुम्हारा ये प्यारा घर तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। सियोन कहता है यार घर तो अच्छा होगा ही ना, आखिरकार मैंने जो अपने हाथों से इसे बनाया है। हैली कहता है ये झूठ बोल रहा है, एक्चुअली ये घर हमें विरासत में मिला है। दरअसल अनाथ आश्रम से निकलने के बाद हमारी किसी ने बहुत ज्यादा मदद की थी, लेकिन जब वो गुजर गई तो हमें उनका ये घर विरासत में मिल गया। लेकिन अभी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वीकेंड पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर खान और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये देखकर हैली बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। सुआ उन लोगों को बोलती है कि यहाँ पर आने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, उम्मीद है कि यहाँ पर तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। सियोन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, हम लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए बुलाया है, हमें क्या पता था कि ये सच में यहाँ पर आ जाएंगे। साहिल बोलता हाँ सियोन तुमने सही कहा यार, हम लोग तुम लोगों को अकेले खुश रहने तो नहीं दे सकते है ना, इसलिए तुम लोगों की खुशी को भंग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर सियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सियोन का गुस्सा देखकर सुआ इन सभी लोगों को अंदर चलने को बोलती है। ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर इतना ज्यादा खाना देखकर सुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी बर्थडे में आई हूँ। वेल जान कहता है यहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करेंगे, जिसे सुनकर सुआ भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। खान हैली से कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम लोगों को अभी भी तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हैली कहता है भरोसा तो हम लोगों को तुम पर भी नहीं है। फिर ये लोग सुआ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रही होती है और ये लोग भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुआ इन सभी लोगों को अपनी तरफ से बर्थडे विश करती है। ये लोग उसे थैंक यू करते हैं। फिर खान के दोस्त भी उन्हें बर्थडे विश करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ अजीब तरीके का मुंह बनाते हुए विश कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये लोग भी मुंह बनाते हुए उनका थैंक्स करते हैं। उसके बाद खान सुआ के पास आता है और बोलता है कि सुआ तुम्हें वो मैसेज मिला जो मैंने तुम्हें भेजा था? सुआ कहती है हाँ खान मैंने वो मैसेज पढ़ा था। तभी उनकी बातें जान सुन लेता है और वो कहता है खान तुमने अभी क्या कहा? तुम सुआ को मैसेज भेजते हो और तुम्हें ये परमिशन किसने दी बदतमीज इंसान, और तुम लोग आपस में किस तरह की बातें करते हो? सुआ उसको एक वोल्फ कप का फोटो दिखाती है और बोलते है कि हम लोग इस बारे में बात करते हैं। ये लोग बोलते हैं तो खान ने इसे वोल्फ कप का फोटो भेजा है, अच्छा तो ये इस तरीके से सुआ का दिल जीतना चाहता है। यार ये कितना अजीब बंदा है। फिर सुआ जान को फोटो दिखाते हुए बोलते है यार जान देखो ये कितना क्यूट है। जान बोलता है हाँ सुआ ये बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या तुम ये फोटो मुझे भेज सकती हो? ये सुनकर खान थोड़ा सा चिढ़ जाता है। सुआ बताती है एक्चुअली खान को एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है और उसने मुझे बहुत सारी पिक्स भी भेजी हैं। तभी सियोन कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसे एनिमल्स पसंद नहीं है बल्कि वो तो खुद एक एनिमल। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले जीनो उसका मुंह बंद कर देता है और ये उसको अपना मुंह बंद करने को बोलता है। सुआ बताते है कि वोल्फ कप मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कैट मेरा फेवरेट एनिमल है। ये सुनकर खान थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिस वजह से सियोन थोड़ा सा खुश होने लगता है। उसके बाद सुआ इन सभी लोगों को अपना बर्थडे गिफ्ट देती है और एक बार फिर उन लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलती है। जो कहता है हम इसे अभी खोल सकते हैं क्या? सुआ कहती है हाँ बिल्कुल खोल सकते हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? एंड जैसे ये लोग गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ अजीब तरह की चीजें होती हैं। सुआ बोलती है तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा दोस्तों? इसमें एंटी वैम्पायर आइटम्स हैं जो तुम्हें वैम्पायर से प्रोटेक्ट करेंगे, जिन्हें देखकर ये लोग अजीब तरीके से हैप्पी भी होते हैं और थोड़ा सा शौक भी। सुआ कहती है कि आजकल वैम्पायर के अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बिल्कुल सुरक्षित रहो। उसके बाद जाका उस बॉक्स को तुरंत बंद कर देता है। जीनो सुआ को थैंक्स करता है
और कहता है कि हम इसे संभाल कर रखेंगे। ये देखकर खान और उसके दोस्त उन लोगों पर हंस रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं सुआ तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम इन लोगों को वैम्पायर से बचाना चाहती हो। सोलन कहता है हाँ ठीक है, ज्यादा मुंह मत फाड़ो, तुम लोग भी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जरूर आए होंगे ना। ताहिल कहता है हाँ हम आए हैं। उसके बाद वो लोग भी अपना गिफ्ट दिखाते हैं एंड उसमें भी ऐसी ही कुछ अजीब चीजें होती हैं जिन्हें देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी एंटी वैम्पायर आइटम लाए होते हैं। ताहिल कहता है तुम लोग इतने बड़े गिफ्ट के लिए सिर्फ थैंक्स बोल रहे हो, तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? जिस वजह से ये थोड़े से शॉक होते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें गिफ्ट अच्छा लगा। उसके बाद ये सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी खान सुआ को एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि सुआ मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुआ उसका थैंक्स करती है और बोलती है कि तुम ये गिफ्ट क्यों लाए हो? खान कहता है कि बस ऐसे ही, तुम इसको खोल के देखो यार। उसके बाद सुआ उस गिफ्ट को देखती है और उसमें एक वोल्फ कप की फोटो होती है, जिसे देखकर सुआ बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका थैंक्स करती है। खान कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आई। उसके बाद सोलन के पास एनजी आता है और वो कहता है क्यों सोलन भाई, पार्टी में मजा तो आ रहा है ना? सोलन उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि टोटल एक्लिप्स वाली रात खान सुआ से मिला था, तो क्या किसी वोल्फ का इंसान से प्यार करना ठीक बात है? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एनजी कहता है कहीं तुम ये सब अपने लिए तो नहीं पूछ रहे हो? सोलन कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनजी कहता है क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुम बिल्कुल हमारी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे थे? यानी कहीं ना कहीं तुम हमारी तरह ही हो। उसके बाद ये सभी लोग एक जगह बैठ जाते हैं। सियोन कहता है चलो अब टाइम है गेम खेलने का, और वो कहता है कि हमारे पहले गेम का नाम है वेयर वोल्फ गेम, जिसे सुनकर खान की टीम थोड़ी सी हैरान हो जाती है। सुआ पूछती है कि ये कैसा गेम है? हैली उसको बताने लगता है कि हमें इस गेम में ये बताना होता है कि झूठ कौन बोल रहा है। उसके बाद नोआ बोलता है कि मैं इस गेम का मास्टर बनूंगा, और वो एक कहानी स्टार्ट करता है कि मान लो तुम एक ऐसे विलेज में रहते हो जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर हंसी मजाक करते हैं और हमेशा एक दूसरों की हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पर इंसानों के रूप में वेयरवुल्फ आ जाते हैं। वो वेयरवुल्फ इंसानों के बीच में छिपकर रहने लगते हैं और रात के समय वो इंसानों पर हमला करते हैं। अब तुम लोगों को पता लगाना है कि उन लोगों में वेयरवुल्फ कौन था। उसके बाद वो उन सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करने को बोलता है और कहता है कि सिर्फ वेयरवुल्फ अपनी आंखें खोलो। उसके बाद नजाक और ताहिल आंखें खोलते हैं और जान भी अपनी आंखें खोल देता है। ताहिल जान को देखकर बोलता है तो तुम वेयरवुल्फ हो? जान धीरे से बोलता है चुप रहो नहीं तो ये लोग सुन लेंगे। उसके बाद नोआ बोलता है कि अब सुबह हो चुकी है, सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हो, और वो सभी अपनी आंखें खोल देते हैं। नोआ बोलता है कि चलो अब तुम लोग आपस में डिस्कस करके बताओ कि तुम लोगों में से आखिरकार वेयरवुल्फ कौन है। सोलन कहता है मुझे पक्का मालूम है, मेरे हिसाब से जरूर तुम लोगों में से ही कोई होगा। ये सुनकर ये सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। चीनो बोलता है हाँ सोलन तुमने बिल्कुल सही कहा, जरूर इनमें से ही कोई होगा। खान कहता है रुको यार, तुम ऐसे कैसे किसी पे भी ब्लेम लगा सकते हो? हैली सुआ से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वेयरवुल्फ कौन है? सुआ कहती है बट ये तो हमें नाइट में पता चलेगा ना यार, क्योंकि वेयरवुल्फ तो नाइट में बाहर निकलते हैं। जान कहता है वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं तो मैं एक नाइट हूँ, यानी एक सिपाही। ताहिल बोलता है ओए झूठ मत बोलो, तुम कोई भी नाइट नहीं हो। जान धीरे से बोलता है ओए पागल मत बनो वरना इन लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद वो बोलता है हाँ सॉरी मुझे माफ कर देना, और वो उससे कहता है कि तुम एक नाइट नहीं हो बल्कि मैं एक नाइट हूँ, समझ में आया? सोलन कहता है तो फिर यार तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। ताहिल कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद नोआ कहता है कि टाइम खत्म हो चुका है, अब मुझे बताओ कि तुम लोगों में से वेयरवुल्फ कौन है? तुम मुझे सिर्फ इशारे करके बता सकते हो। एंड ये सभी लोग ताहिल की तरफ इशारा करते हैं, जिसे देखकर ताहिल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम लोगों को पता कैसे चला? ये सभी लोग बोलते हैं यार तुम्हारी आंखें चारों तरफ इधर से उधर हो रही थी और तुम काफी ज्यादा घबराए हुए थे। फिर ताहिल अपने लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है कि इन लोगों का तो ठीक था बट तुम लोगों ने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? एनजी बोलता है क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग भी खतरे में आ सकते थे इसीलिए। उसके बाद ये सभी लोग केक काटने को बोलते हैं और ये सभी लोग केक काटते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। उसके बाद हैरी सुआ से कहता है सुआ तुम्हें बर्थडे पार्टी में मजा तो आ रहा है ना? सुआ कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे इनवाइट किया, मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया। हैरी बोलता है अगली बार हम तुम्हारा बर्थडे भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। सुआ कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन अगली बार मैं होस्ट बनूंगी और तुम सभी को इनवाइट करूंगी। हैरी कहता है मुझे उस बर्थडे पार्टी का इंतजार रहेगा। बातें करते करते अब शाम हो चुकी होती है। उसके बाद सुआ यहाँ से जाने लगता है और वो हैली से पूछने लगती है क्या तुम लोग अभी यहाँ से नहीं जा रहे हो? हैली मना करता है और बोलता है अभी हमें इस घर की साफ सफाई भी करनी है। सुआ इनकी हेल्प करने को बोलती है बट हैली मना कर देता है और उसको आराम से घर जाने को बोलता है। ताहिल सुआ को आवाज देता है और उसको अपने साथ चलने को बोलता है और वो उनके साथ जाने लगती है। वो लोग पार्टी की तारीफ करते हुए जा रहे थे। खान सुआ से कहता है क्या मैं तुम्हें और मैसेज
मैसेज भेज सकता हूँ? सुआ बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे बात कर सकते हो। तभी सुआ को अचानक याद आता है कि खान ने जो उसे गिफ्ट दिया था वो उसे लाना ही भूल गई, इसीलिए वो उसे वापस लाने को बोलती है। खान कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन सुआ मना कर देती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी, और उसको बाय बोल के चली जाती है। वो दौड़ते हुए जाने लगती है। वो पहुँचते ही घर का दरवाजा खोलती है और वो अपना गिफ्ट ढूंढने लगती है और उसको वो मिल जाता है। फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो उनकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देती हूँ, लेकिन यार ये लोग आखिर कहाँ गए, यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो इधर उधर इन लोगों को ढूंढने लगती है और वो एक रूम के बाहर पहुँचती है और उसका दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इन लोगों के मुंह पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होता है और ये किसी सांप को मारकर कच्चा खा रहे होते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा डरावने भी लग रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग सुआ को भी देख लेते हैं। सुआ इन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा शौक भी हो जाती है। ये लोग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि सुआ ने इन्हें इस हालत में देख लिया है। सुआ डर के मारे यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हैली भी उसके पीछे भागता है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकती और वो बोलती है कि तुम सभी लोग झूठे हो। उसके बाद वो सभी लोग भी हैली के पास आ जाते हैं। हैली बोलता है मुझे सुआ से बात करनी होगी। सोलन कहता है अब बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसने हमें इस हालत में देख लिया है, अब वो सभी को हमारे इस रहस्य के बारे में स्कूल में सबको बता देगी। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, स्कूल में धीरे धीरे करके हमारी बातें फैल जाएगी और हमें स्कूल से भागकर कहीं और जाना होगा। जाका बोलता है क्या सच में सुआ सबको हमारी सच्चाई के बारे में बता देगी क्या? सोलन बोलता है हाँ वो बता देगी क्योंकि उसे वैम्पायर से सख्त नफरत है। वो लोग बहुत ज्यादा सैड होते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें उसे समझाना होगा और वो हैली से टेलीपैथी की हेल्प से उससे बात करने को कहते हैं। हैली कहता है मैंने बात करने की कोशिश की थी बट वो मेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती। वो लोग जाका को उसे ढूंढने के लिए बोलते हैं। जाका उसकी एनर्जी से उसका पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी अचानक उसे वैम्पायर के झुंड की एनर्जी महसूस होती है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर हमें सुआ को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है और वो सोचती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सच में हैली एक वैम्पायर है और क्या वो सभी लोग भी वैम्पायर हैं? शायद उनके पास इसीलिए इतनी ज्यादा पावर्स हैं और वो पुरानी यादों को सोचने लगती है। तभी वो भागते हुए अचानक गिर जाती है और उसके पीछे एक वैम्पायर आ जाता है। सुआ उसको हैली समझती है और बोलती है हैली क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लेकिन जैसे वो उसका चेहरा देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर सुआ को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर सुआ बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो सुआ पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन सुआ खुद को डॉज कर रही होती है। तभी एक वैम्पायर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो बोलती है कि खान प्लीज मेरी हेल्प करो। इधर खान को भी फील होता है कि सुआ मुसीबत में है, लेकिन तभी हैली सुआ की हेल्प करने के लिए आ जाता है और वो सुआ को बचा लेता है। वो सभी वैम्पायर को बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो सुआ से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन हम दूसरे वैम्पायर जैसे बिल्कुल भी नहीं है। सुआ ये सब देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोलती है कि प्लीज तुम मुझसे कह दो कि ये सब कुछ झूठ है और तुम कोई भी वैम्पायर नहीं हो। लेकिन हमारा हैली चुप रहता है, जिसे देखकर सुआ समझ जाती है। उसके बाद सुआ अपने पीछे देखती है, वहाँ पर क्रिस होता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। क्रिस सुआ से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो सुआ, तुम ठीक तो हो ना? और वो आगे आकर सुआ को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या चल रहा है, बट अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो उसको बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जिंदा होने की बात पर तुम्हें यकीन नहीं होगा और वैसे भी बात यकीन करने के लायक भी नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पर यकीन करो। तभी जाकर हैली से बोलता है हैली तुम ठीक तो हो ना? हैली बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरफ क्या चल रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं और ये सभी लोग एक एक करके सभी वैम्पायर को मार रहे होते हैं। सोलन कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और अचानक इतने वैम्पायर्स कहाँ से आ गए? जाकर हैली से बोलता है कि मुझे सुआ की तरफ से भी बहुत ज्यादा वैम्पायर्स की एनर्जी फील हो रही है। हैली ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो क्रिस की तरफ देखने लगता है। क्रिस सुआ से बोलता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढता रहा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। और तभी अचानक उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है, जिसे देखकर अचानक हैली को कोई मेमोरी याद आने लगती है। हैली बोलता है आखिर ये अचानक मुझे क्या हुआ और यहाँ पर चल क्या रहा है? क्रिस सुआ से बोलता है सुआ क्या तुम मेरी राजकुमारी बनकर रहना चाहोगी? और तभी वो अचानक एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हैली आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे सुआ से दूर रहने को कहता है। क्रिस बोलता है अगर तू अपनी जान की भलाई चाहता है तो तू बीच में मत पड़, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और क्रिस को ऐसे देखकर सुआ बहुत ज्यादा डर रही होती है। यहाँ पर क्रिस हैली को मारने की धमकी दे रहा होता है। तभी उनके बीच में
उड़ते हुए हीरो की स्टाइल में जाकर आ जाता है और वो क्रिस से बोलता है हैली को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्रिस कहता है अब तू कौन है बे, और वैसे भी अगर तुझमें दम है तो खुद आकर क्यों नहीं ले जाता इसे। जागा अपनी स्पीड से क्रिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्रिस उसको एक ही अटैक में दूर पटक देता है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर सुगा बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर क्रिस हैली का हाथ बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है जिससे हैली को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। सुगा बोलते है क्रिस आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है डरो मत सुगा, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ इन सभी वैम्पायर से। और कहता है सुगा मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था तो अब तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सुगा बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बोलता है क्या तुम भूल चुकी हो मेरी मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन था। ये वैम्पायर, आखिरकार इन्होंने ही मुझे मारा था। तभी सुगा बोलती है कि तुम मेरे क्रिस नहीं हो, मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन हो और तुम क्रिस की बॉडी में क्या कर रहे हो। तभी क्रिस एक बैडेस स्माइल देते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है आखिरकार मैं कौन हूँ। तभी यहाँ पर अचानक सोलन भागते हुए आता है और क्रिस पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन क्रिस इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारकर अपने आप से दूर कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जीनो और सियोन भी उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस उनको भी अपने हाथों से इजीली रोक लेता है और बोलता है यार तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, मुझे तुम लोगों से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। क्या तुम फिर से वही अंजाम चाहते हो जो कि मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था। एंड ये सुनकर हमें पता चलता है कि क्रिस इन सभी को अच्छे से जानता है, लेकिन ये लोग इस बंदे को नहीं जानते, शायद इनकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। वेल यहाँ पर नोआ अपनी शैडो से क्रिस को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम सुआ के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें उससे क्या चाहिए। यहाँ पर हैली भी आजाद हो चुका होता है और वो सुआ से पीछे हटने को कहता है। क्रिस बोलता है सुआ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। उसके बाद ये सभी लोग साथ मिलकर इस पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन ये नोआ की शैडो से बाहर निकलकर उनके अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो एक स्माइल देकर जमीन पर अपना एक हाथ रखता है और पावरफुल ब्लास्ट कर देता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास के सारे पेड़ पौधे उखड़कर गिर जाते हैं और उस अटैक से ये लोग बहुत ज्यादा घायल भी हो जाते हैं और जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हैली सुआ से बोलता है कि सुआ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। सुआ रोते हुए हैली से कहती है कि ये वो क्रिस नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, वो कोई भी वैम्पायर नहीं था। हैली कहता है ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम मेरे साथ सेफ जगह पर चलो। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे क्रिस आ जाता है। सुआ उसको पीछे देखने को बोलती है। हैली उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसको एक जोरदार किक मार के दूर गिरा देता है और वो सुआ को पकड़ लेता है। सुआ उससे खुद को छोड़ने को कहती है। क्रिस कहता है कि आखिरकार तुम उन वैम्पायर के साथ क्यों जाना चाहती हो, आखिर तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन सुआ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसके पैर पर मार के उससे दूर हो जाती है, जिस वजह से वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर सुआ के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। लेकिन तभी उसके बीच में सोलन आ जाता है और वो उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर सुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्रिस सोलन का गला पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है। सुआ उसको बचाने के लिए आगे आती है, पर वो उसको एक जोर का रैप्टा मारकर उसको दूर गिरा देता है, जिससे सुआ बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और एक जगह पर पड़ी रहती है। इधर क्रिस सोलन का गला पकड़े हुए उसको ऊपर उठाए हुए होता है, जिससे सोलन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो सुआ को बेहोश देखता है, जिससे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से सोलन दर्द की वजह से वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसे देखकर क्रिस और सुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और देखने में वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था और काफी ज्यादा खतरनाक भी। और फाइनली वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में पूरी तरीके से बदल जाता है। वो क्रिस पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन क्रिस आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है। साथ ही क्रिस उसको जोर जोर से मार रहा होता है, जिस वजह से सोलन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इधर खान और उसके दोस्त भी भागते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों को भी होश में आ जाता है। उसके बाद खान और उसके दोस्त भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन सभी की हालत देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुआ उसके दोस्तों को वेयरवुल्फ में देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खान भी एक वेयरवुल्फ है। उसके बाद ये सभी लोग क्रिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखकर क्रिस भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार इतने सारे वेयरवुल्फ कहाँ से आ रहे हैं। और वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे काम में रुकावट डाली तो तुम सभी कुत्ते की मौत मरोगे। हैली सुआ को यहाँ से दूर सेफ जगह पर
ले जाने लगता है। काफी दूर आ जाने के बाद ये लोग धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हैली सुआ से अपनी पहचान छुपाने के लिए उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि लोगों को सच पता लगने से ज्यादा हमें इस बात का डर था कि तुम हमसे नफरत ना करने लग जाओ, जिस वजह से हम लोगों ने अपनी सच्चाई तुमसे छुपाए रखी। सुआ कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग सभी वैम्पायर हो। सुआ उससे पूछती है कि आखिरकार तुम वैम्पायर कैसे बने, क्या तुम्हें किसी वैम्पायर ने काटा था? हैली कहता है जहाँ तक मुझे याद है कि हम बचपन से ही वैम्पायर हैं और हम जहाँ रहते थे वो सिर्फ एक नाम का अनाथ आश्रम था। एक्चुअली में हमें वहाँ पर कैद करके रखा जाता था। हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें सनलाइट में कुछ होता क्यों नहीं है। सुआ पूछती है तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता लगा था कि तुम एक वैम्पायर हो? तुम मेरी तरह भी तो हो सकते हो ना। हैरी कहता है एक्चुअली हम लोगों को खून पीने की इच्छा होती है। अगर हमें ये ना मिले फिर भी हम नहीं मर सकते। हम सिर्फ एक साल में सिर्फ अपने बर्थडे के दिन ही खून पीते हैं, वो भी मरे हुए एनिमल्स का। हमने आज तक किसी भी जिंदा इंसान या एनिमल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना ही आज तक हमने किसी भी इंसान का खून पिया है। और जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरी डेस्टिनी बन चुकी हो, मतलब तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना ही मेरा टारगेट है। उसके बाद सुआ उसे अपनी गर्दन पर काटने को कहती है, लेकिन हैली शर्माते हुए कहता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सुआ के जबरदस्ती बोलने पर वो उसको काटने लगता है और वो अपना मुंह सुआ के गले पर रख देता है, लेकिन वो उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाता। सुआ कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक इतने ज्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो, क्या तुम मेरा खून पीना चाहते हो? हैली कहता है कि अगर मैं ना कहूँगा तो ये झूठ होगा, बट हम लोग अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वो आपस में ऐसी बातें करने लगते हैं और सुआ उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोगों को गलत समझा। उसके बाद जाकर हैली से टेलीपैथी की हेल्प से बोलता है कि वो बंदा अचानक कहीं पर गायब हो गया, लेकिन हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत खरोचे आई हैं। उसके बाद ये सभी लोग इनके पास पहुंच जाते हैं। हैली इन सभी को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। ये लोग बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हालत को देखकर हमें मदद करना आना ही था। उसके बाद खान सुआ को अपनी वेयरवुल्फ की सच्चाई बता देता है, जिससे सुआ थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो अच्छे हो। उसके बाद वो इन सभी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। फिर सोलन घर पर इन सभी लोगों को बता रहा होता है कि सुआ को मुसीबत में देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उस गुस्से की वजह से मैं अचानक वेयरवुल्फ में बदल गया। आखिरकार मुझे भी नहीं पता चला कि ये कैसे हुआ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ था। मैं इस बारे में तुम्हें बताने वाला था, बट मुझे खुद अपने आप के बारे में पता नहीं था। जीनो कहता है हमें थोड़ी बहुत हैरानी हुई थी, बट इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम फिर भी हमारे दोस्त रहोगे। जिसे सुनकर सोलन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ये सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। उसके बाद सुआ और बाकी सभी लोग साथ में होते हैं। सुआ इन सभी का थैंक्स करती है और सोलन से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसका रहस्य बाहर आया, लेकिन सोलन उसको ये सब कुछ भूलने को कहता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है। सुआ उन सभी से कहती है कि मुझे अब तुम लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है, अब हम लोग पक्के दोस्त बनकर रह सकते हैं। उसके बाद वो उन सभी से बोलती है मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार क्रिस की बॉडी में वो इंसान कौन था। हैली बताता है कि वो चाहे कोई भी हो, लेकिन आज तक का वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे पावरफुल वैम्पायर था। जाका बोलता है उसने गायब होने से पहले एक अजीब बात कही थी कि सुआ अभी तक कुछ भी नहीं जानती है। जीनो बोलता है और उसने ये भी बोला था कि तुम लोग फिर से वही अंजाम चाहते हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे पहले भी मुकाबला कर चुका है। तभी हैली उसी अजीब मेमोरी को याद करने लगता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे दोस्त अचानक से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। खान कहता है इसके लिए हमने अपने कुछ साथियों को काम पर लगाया है, लेकिन कल से हमारा उससे कनेक्शन टूट चुका है। एनजी कहता है वैसे भी हमारा कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मारा गया था, वो एक लड़की के होने के साथ साथ एक वेयरवुल्फ भी थी और वो सेम टू सेम सुआ जैसी दिख रही थी, जिसे सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डाका कहता है यानी उसका निशाना सिर्फ सुआ है, क्या कातिल वही तो नहीं था जिसने आज हमला किया था? और वो लोग सुआ को संभल कर रहने को बोलते हैं। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें वही ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है और वो फाइनली यहाँ पर आ चुकी होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग आने वाले टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सुआ आ जाती है। ये लोग भी सुआ को देख लेते हैं और ये लोग सुआ को हाय करते हैं। सुआ भी इन लोगों को हाय बोलती है। टियोन कहता है कि तुम यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस देखने के लिए आई हो क्या? सुआ हाँ कहती है और उनसे पूछती है कि तुम लोगों का कैसा चल रहा है। टियोन कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स हमारी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। जान बोलता है बड़े आए अच्छी प्रैक्टिस बोलने वाले, तुम्हें पता भी है तुमने अभी तक एक भी गोल नहीं मारा है। टियोन कहता है ऐसी बात है क्या? चलो कोई ना, मैं पक्का
पक्का कल के मैच में तबाही मचा दूंगा, तुम लोग देखना। जॉन कहता है कि सुआ मैं कल का मैच जरूर जीतूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी हैली सुआ से कहता है थैंक यू सुआ जो तुम हमारे लिए यहाँ पर आई हो। तभी सुआ को हैली की कई बात याद आ जाती है जब वो बोलता है कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना। उसके बाद सोलन कहता है यहाँ पर तुम्हें चोट लग सकती है इसीलिए यहाँ से हट जाओ। सुआ बोलती है क्यों सोलन क्या हुआ, कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही है। सोलन शॉक होते हुए कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सियोन चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके बाद वो इन सभी को बोलती है कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, कल के मैच में तुम्हें ही जीतना है। तो फिर चलो जल्दी मिलते हैं और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैली और जीनो के सामने अचानक से वही ओल्ड लेडी आ जाती है जिसे देखकर हैली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ये ओल्ड लेडी भी थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और हैली बोलता है हम तुम्हें बहुत लंबे टाइम के बाद देख रहे हैं, लगभग 120 सालों के बाद। तो फिर आप कैसे हो डायरेक्टर? वो ओल्ड लेडी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है। हैली कहता है हम लोगों को लगा था कि आपने अब तक तो हार मान ली होगी लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं था कि तुम अभी तक हम लोगों की तलाश कर रही होंगी। ओल्ड लेडी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर ये लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम लोग भी मुझे यहाँ पर मिल गए। अगर तुम लोग यहाँ पर मिल ही गए हो तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। सोलन कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक से आई हो और तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी कोई भी बात सुने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम लोगों में से कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। इतना कहकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब इतना समझ लीजिए कि हम वो तुम्हारे छोटे बच्चे नहीं रहे जो तुम्हारी हर बात सुना करते थे। वेल यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुआ को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर भागते हुए खान आ जाता है। वो सुआ से अचानक यहाँ पर मिलने के लिए सुआ से माफी मांगता है। सुआ पूछती है कि कुछ हुआ है क्या? तभी खान यहाँ पर शर्माने लगता है और वो यहाँ पर सुआ को प्रपोज कर देता है। ये सुनकर सुआ शॉक हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। खान कहता है कि जब भी कोई वेयरवुल्फ किसी से प्यार करता है तो वो मरते दम तक उस प्यार को निभाता है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम कल के नाइट मैच में मेरे लिए चीयर करो तो। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता था। यहाँ पर सुआ कुछ भी नहीं बोलती, वो बस बिल्कुल चुप रहती है और फिर खान उसको घर छोड़ने को कहता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नाइट बॉल मैच के स्टेडियम में और मुकाबला होने वाला है सनशाइन सिटी स्कूल और डेसलस एकेडमी के बीच। यहाँ पर सुआ भी आई होती है और ये हैली और खान के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। वो सोचती है कि यार ये दोनों ही मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, आखिर मैं किसको चीयर करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि ये टीम आमने सामने होती है। खान यहाँ पर उन तीनों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें खान ने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था क्योंकि वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए होते हैं। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। बॉल हवा में उछलते हुए आती है। जॉन उसको पकड़ लेता है और जल्दी से जीनो को पास कर देता है। वो बॉल को पकड़कर स्पीड में भाग रहा होता है, तभी उसके सामने नजाक आ जाता है जिससे वो सियोन को बॉल पास कर देता है। लेकिन सियोन के सामने अचानक खान आ जाता है और वो उसको टैकल करता है जिससे बॉल उसके हाथों से उछलकर एनजी के हाथों में चली जाती है। एनजी जल्दी से हवा में अपने टीममेट्स को पास करने के लिए बॉल फेंकता है लेकिन हैली उसको बीच में ही पकड़ लेता है। हैली बॉल लेकर भागने लगता है लेकिन ये देखकर खान बोलता है कि आजा बेटा अब तू नहीं बचेगा। लेकिन हैली दूर से ही काफी स्पीड में बॉल को फेंकता है और गोल कर देता है जिसे देखकर खान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डेसलस एकेडमी का पहला गोल हो जाता है। हैली सुआ की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और फिर गेम ऐसे ही चलता रहता है। एंड फर्स्ट हाफ के खत्म होते ही स्कोर 10-9 हो जाता है, यानी डेसलस का 10 गोल्स एंड सनशाइन सिटी के 9 गोल्स हो जाते हैं। सियोन सुआ से कहते हैं कि सुआ जो मैंने गोल किया था क्या वो तुमने देखा था? हाँ मैंने देखा था, वाकई तुमने काफी कमाल का गोल किया, देखकर मजा आ गया। जीनो कहता है और वो दूसरा गोल मैंने किया था, तुमने देखा था क्या? तभी वहाँ पर खान आ जाता है और वो कहता है सुआ अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं लेकिन तुम देख लेना हम ही जीतेंगे, हम लोग इनको बहुत बुरी तरीके से हराने वाले हैं, तुम सिर्फ हमारे लिए चीयर करो। सियोन कहता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? वो तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए चीयर करेगी। सुनो सुआ तुम हमारी टीम के साथ बैठो, वो हमारी साइड है इसलिए वो हमें चीयर करेगी। एंड ये सुनकर सुआ परेशान हो रही होती है। तभी हैली सुआ के पीछे आ जाता है और वो उसके कान में बोलता है कि सुआ तुम सिर्फ हमारे लिए चीयर करना। उसके बाद वो नीचे ग्राउंड पर चला जाता है। फिर सुआ के पास भाई ओल्ड लेडी आती है, वो उससे कुछ बात करने को कहती है एंड ये एक शांत जगह पर जाकर आराम से बात करने लगते हैं। ये ओल्ड लेडी सुआ को कुछ तो मिस्टीरियस बात बताती है जिसे सुनकर सुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नामुमकिन है। ओल्ड लेडी कहती है कि हाँ ये सच है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। एंड ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अचानक बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और ये सभी इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिस वजह से सुआ बहुत ज्यादा डर
डर जाती है और तेजी से चीखती है। सुआ के चीखने की आवाज हैली सुन लेता है और वो शॉक होते हुए कहता है कि क्या वो सुआ की आवाज थी और वो अपनी जगह पर नहीं है, मतलब वो किसी खतरे में है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। इधर ये वैम्पायर सुआ को पकड़ लेते हैं और वो ओल्ड लेडी यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। इधर जागा हैली को आवाज देता है और बोलता है कि हैली तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तुम्हें क्या हुआ। तभी खान जल्दी से भागकर आता है और फाइनल गोल कर देता है, जिससे सनशाइन एकेडमी जीत जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये थोड़ा सा अपसेट। यहाँ पर नोआ हैली के पास आता है और उसको चिंता में देखकर उससे पूछता है कि हैली तुम्हें क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। हैली कहता है हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, सुआ कहीं बड़ी मुसीबत में है, और वो जोर से सुआ को पुकारने लगता है। उसके बाद ये लोग उस ओल्ड लेडी को ढूंढ लेते हैं और वो उसे अपने रूम में लेकर उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार सुआ के साथ तुम ही थी, तो सुआ को तुम्हारे सामने से कौन ले गया। उसे कोई और नहीं बल्कि दार्दन ले गया है, जिसको हम लोग द फर्स्ट वैम्पायर भी बोलते हैं। जीनो बोलता है अब ये कौन है, इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। हैली बोलता है शायद कहीं ये वही वैम्पायर तो नहीं जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। वो बताती है कि दार्दन एशियन बर्गर किंगडम का चांसलर था। वैसे वो हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन उसको शक्तियों की बहुत ज्यादा भूख थी, जिस वजह से उसने शक्तियों को हासिल करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया और वो बन गया एक पावरफुल फर्स्ट वैम्पायर। वैसे क्या तुम लोग उससे मिल चुके हो। ये लोग कहते हैं कि उसने बहुत सारे वैम्पायर्स के साथ हमारे ऊपर अटैक किया था। वैसे वो बाकी के वैम्पायर्स कौन थे। वो बताते कि वो लोग दार्दन द्वारा बनाए गए वीक वैम्पायर्स हैं। वो धूप में नहीं निकलते, लेकिन उन्हें खून पीने की बहुत ज्यादा तलब होती है, जिस वजह से वो कहीं भी निकल जाते हैं। और तुम्हें पता है ना कि तुम सभी वैम्पायर से बहुत ज्यादा अलग हो। ये सुनकर ये लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार हम उन लोगों से कैसे अलग हैं। वो बताते हैं क्योंकि तुम लोग एशियन बर्गर किंगडम के वैम्पायर लॉर्ड्स हो और तुम लोग सिर्फ प्रिंसेस की हिफाजत में लगे हुए नाइट्स हो, मतलब तुम्हें सिर्फ प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है। सोलन कहता है तुमने हमें कैद करके रखा था, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मैंने तुम्हें कैद करके नहीं रखा था, मैं बस तुम्हें दार्दन से बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वैनफील्ड में छुपा कर रखा था। ये बात 100 साल से भी पहले की है, जब दार्दन ने किंगडम के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी टक्कर का कोई भी नहीं था और वो किंगडम के लिए खतरा बन गया था। इसीलिए प्रिंसेस ने तुम सभी की आत्माओं को तुम्हारे आने वाले कल में भेज दिया, यानी तुम लोगों का फिर से जन्म हुआ, जिस वजह से तुम सभी लोग बच्चे बन गए और तुम अपनी मेमोरी भी खो चुके थे। फिर मैंने तुम लोगों को ढूंढा और तुम सभी को प्रोटेक्ट किया। ये सुनकर हैली बोलता है आप कहना चाहती हैं कि वो प्रिंसेस सुआ है। हाँ वो सुआ है, मैंने उसकी एनर्जी को फील किया और उसे ढूंढ निकाला, इसीलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। और वैसे भी तुम लोगों को अंदर से कभी न कभी तो फील हुआ ही होगा कि सुआ को प्रोटेक्ट करना तुम लोगों की डेस्टिनी है, यानी उसको प्रोटेक्ट करना ही तुम्हारी किस्मत है। जाका पूछता है तो आखिरकार उसने सुआ को किडनैप क्यों किया। क्योंकि दार्दन उनकी पावर को चुराना चाहता है और वो इस दुनिया का देवता बनना चाहता है। वह इसके बाद हमें एक बड़े से किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन एंड उसकी डॉटर यानी सुआ भी होती है और उनके साथ सभी वैम्पायर्स एंड दार्दन भी होता है। उसके बाद प्रिंसेस और हैली एक गार्डन में होते हैं। हैली प्रिंसेस को बुलाने के लिए आया होता है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि पास के किंगडम के प्रिंस ने मुझे प्रपोज किया था, शायद यही बात करने के लिए मुझे बुलाया है। हाँ मैंने सुना है कि वो काफी अच्छे इंसान है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्या मुझे अपने प्यार को चुनने का कोई हक नहीं है। एंड ये दोनों बात कर रहे होते कि तभी प्रिंसेस को चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने वाली होती हैं। लेकिन हैली उन्हें बचा लेता है और उनसे कहता है कि आप ठीक तो है ना प्रिंसेस। हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर ये सब कुछ चुपके से दार्दन देख रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर प्रिंसेस आराम करके आ रही होती है। तभी दार्दन उनका स्वागत करता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। एंड ये सुनकर प्रिंसेस सलेन उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैंने इस ऑफर को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। दार्दन कहता है बहुत खूब, यही तो मैं चाहता था। और यहाँ पर वो प्रिंसेस को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो उसे एक झापड़ लगा देती है। तभी पीछे से हैली आ जाता है और वो उसे प्रिंसेस से दूर रहने को बोलता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। और फिर उसका इलाज चल रहा होता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है और प्रिंसेस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि इस कंडीशन का मेन रीजन है शाही खून की बेशुमार जादुई ताकत। एक्चुअली प्रिंसेस सलेन के पास ऐसी ताकत है जो आज तक इस किंगडम में किसी के पास नहीं थी। इनकी बॉडी इस पावर को झेल नहीं पा रही है, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। उसकी माँ बोलती है अगर ऐसा चलता रहा तो ये मर जाएगी। अब इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम इसको बचाने के लिए इस किंगडम के एशियंट वोल्फ गॉड का ब्लड यूज करेंगे, मतलब द ब्लड ऑफ बर्गर। एंड
ये खून वो अपनी बच्ची को पिला देती है, जिस वजह से प्रिंसेस को अजीब फील होने लगता है। उसके सामने वही वोल्फ गॉड आता है। वो कहता है, प्रिंसेस सलेन, तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रिंसेस हो जिसके अंदर महान जादूगर सैमन का खून बहता है। मैं हूँ वोल्फ गॉड वर्गर एंड मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करने की पावर दूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। उसके बाद यहाँ पर सलेन को होश आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सलेन की मॉम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी मॉम सलेन को बता रही होती है कि डार्दन फर्स्ट वैम्पायर बन चुका है और उसने बहुत सारी शक्तियाँ भी हासिल कर ली है। अब वो इस किंगडम पर राज करना चाहता है। वेयरवुल्फ ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन वैम्पायर्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो भी हार गए। इसी वजह से तुमने उन लोगों को अपना ब्लड दिया। इस तरह न्यू वैम्पायर्स लॉर्ड्स रेडी हो गए। तुम उन लोगों के साथ मिलकर इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना। लेकिन सलेन रोते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे अंदर वोल्फ किंग वर्गर का ब्लड है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं और तुम एक वैम्पायर क्वीन भी बन गई हो। और अब तुम्हें मेरी भी पावर्स को अपने अंदर लेना होगा, क्योंकि मेरी पावर पहले ही मून एल्टर में सील हो चुकी है। वो ऐसी बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर दार्दन आ जाता है। वो कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी महारानी, मैं जल्दी से उस पावर को अपना बना के इस किंगडम पर जल्दी से कब्जा कर लूंगा। और वैसे भी प्रिंसेस, मैं तो बस तुम्हारा प्यार चाहता था, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर था। और ये बोलते हुए वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी उसका अटैक अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। एंड अब वो सलेन को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से हेली स्पीड में आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। एंड बाकी सभी लोग भी वैम्पायर को मार रहे होते हैं। वो सभी लोग प्रिंसेस को बचाने को बोलते हैं। हेली प्रिंसेस की तरफ जाता है और बोलता है, बास्टर्ड कमीने, दारदार मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन दारदार उसके पेट पर एक जोरदार अटैक कर देता है। ये देखकर सलेन बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर हेली घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके दारदार का हाथ काट देता है, जिससे दारदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक साथ दारदार पर अटैक करते हैं, लेकिन दारदार उन सभी को हरा देता है। ये सब कुछ देखकर सलेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद दारदार उस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं एंड वो लोग दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ओल्ड लेडी को वो अटैक पड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन सलेन मना कर देती है और कहती है, मैं ऐसे उन लोगों की कुर्बानी नहीं देने दे सकती। मैं वापस जाऊंगी और पैलेस में पहुँचने के बाद मैं उन नाइट्स की आत्मा को फ्यूचर में ट्रांसफर कर दूंगी। सही टाइम आने पर तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। इतना बोलने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाती है और वापस दारदार के पास आ जाती है। तो तुम यहाँ पर वापस आ गई, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। इतना बोलते ही हेली पीछे से उसके शरीर में तलवार घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सलेन बीच में आकर वो अटैक अपने अंदर ले लेती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने को थैंक्स करती है और फ्यूचर में फिर से मिलने को कहती है। इतना बोलते वो स्पेल कास्ट करने लगती है और वो सभी को फ्यूचर में ट्रांसफर कर देती है। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। हेली कहता है, इसका मतलब दारदार को सिर्फ पावर चाहिए। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अब वो नहीं बचेगा। और फिर हमें यहाँ पर सुआ को दिखाया जाता है, जो बेहोश पड़ी होती है और इसके पास खड़ा होता है क्रिस। इसके बाद इन लोगों को सब कुछ समझ आ जाता है और जीनो बोलता है, तो इसी कारण हम लोग उसकी तरफ इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। हेली जाका से सुआ की एनर्जी को फील करने को बोलता है, बट जाका को कुछ भी फील नहीं होता। ये ओल्ड लेडी इन सभी को वैनफील्ड हाउस चलने को बोलती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दारदार जरूर वहाँ पे कोई चीज लेने आएगा। एक्चुअली वो वॉयनिस लेने आएगा, क्योंकि वर्गर किंगडम की मिस्ट्री उस स्क्रॉल में छुपी है एंड पावर को हासिल करने के लिए उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये सभी लोग वैनफील्ड हाउस में आ जाते हैं एंड अंदर जाते ये शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने से पहले वो स्क्रॉल चोरी हो चुका था, यानी उस स्क्रॉल को शायद क्रिस ले गया था। ये लोग उसको ढूंढने के लिए घर के चारों तरफ फैल जाते हैं। तभी जान एक वैम्पायर को पकड़ लेता है। तभी लोग उसके पास भागकर आते हैं और उस जगह से मार्च भी गायब हो चुकी थी, यानी वही ओल्ड लेडी। जान उससे गुस्से में पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर सियोन अपनी पावर से उससे पूछने लगता है। ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, जो शब्द होता है पेंटानियर। ये लोग बोलते हैं कि पेंटानियर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। इससे पहले
ये कुछ पूछते उससे पहले वो वैम्पायर अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद क्रिस यहाँ पर उस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है और कहता है इसमें लिखा होता है कि जिनमें 7 ब्लड होता है उन्होंने यहाँ पर कई पीढ़ियों तक राज्य किया। जब वो राज सिंहासन को छोड़ते तो फिर वो अपनी पावर्स को मून एल्टर में सील कर देते थे और फिर पूर्णिमा की रात को अगला राजा एक रस्म पूरी करता जिससे वो सारी शक्तियाँ उस राजा के अंदर आ जाती और वो बन जाता अगला किंग। उसके बाद चांद की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि आज मैं एक राजा बन के रहूंगा, बस मुझे उसके लिए बर्गर का खून चाहिए। इस बार मुझे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दारदर उसी वायरस को ढूंढ रहा होता है। वो अपना बदला लेने के लिए पावरफुल बनना चाहता था। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, वो उसे खोलता है और उसके अंदर वही स्क्रॉल होता है जिसमें सब कुछ सीक्रेट छुपे होते हैं। तभी यहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है और उसे देख लेती है। वो उससे वायरस छीन लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसे सिर्फ शाही लोग ही पढ़ सकते हैं? तुम अपने मन में क्या साजिश रच रहे हो? मुझे सिर्फ ताकतवर बनना है और मुझे इस दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियाँ चाहिए। ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर दारदर उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि स्क्रॉल को तुम लोगों ने इसलिए छुपा के रखा है ताकि सिर्फ शाही लोग ही इसकी पावर्स को पा सके। उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सलेन की मॉम उसको जिंदा करने के लिए बर्गर का ब्लड पिलाती है एंड उस ब्लड की बोतल को दारदर देख लेता है और छिपके से उसे चुरा के उसे पी लेता है, जिस वजह से वो वैम्पायर में बदल जाता है और वो धूप में निकलते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई? मैं परफेक्ट वैम्पायर क्यों नहीं बन पाया? मुझे वो स्क्रॉल पूरा पढ़ना चाहिए था। एंड फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खान और उसके दोस्त चलते हुए आगे जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक वेयरवुल्फ घायल दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये इनका दोस्त महान होता है। ये लोग इससे पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ पर हैं और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एक्चुअली हम लोगों को पेंटानियर में पता चला कि वहाँ पर वैम्पायर मौजूद हैं। हम उस जगह पर गए लेकिन उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फिर भी हमने उन लोगों को हरा दिया। तभी वहाँ पर कोई और भी बंदा आया। उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहा। उसके बाद मेरी किसी कमरे में आग खुलती है और वहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी भी मौजूद होते हैं। मैं वहाँ से किसी तरह निकलने में कामयाब रहा बट मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए। खान कहता है हमें जल्दी से उसी जगह लेकर चलो, हमें अपने साथियों को बचाना है। उसके बाद हेली को सुआ का सपना आता है जिसमें वो बोलती है कि स्वॉर्ड को मून एल्टर में ले जाओ। फिर ये लोग उसी जगह आ जाते हैं जो उस वैम्पायर ने बताई थी। ये लोग अंदर जाते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंधेरा होता है। तभी जाका को कोई एनर्जी फील होती है और वो उधर जाने लगता है। तभी उनके आने वाला रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं खुलता। उसके बाद वहाँ पर एक वैम्पायर आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर जो स्मोक है वो तुम्हारी सारी पावर्स को छीन लेगा, जिस वजह से ये लोग जल्दी से उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उनके सामने बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं एंड वो उन पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है। वो कहता है कि सुआ बस थोड़ा और इंतजार करो, फिर तुम जल्दी मेरी हो जाओगी। इधर ये लोग वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं लेकिन इनकी शक्तियाँ गायब हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तभी हेली पे वो बंदा पीछे से अटैक कर देता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा घायल हो जाता है और ये सारे लोग भी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी इन लोगों को सुआ की आवाज सुनाई देती है एंड वो कहते हैं कि तुम सभी वैम्पायर्स लॉर्ड्स हो, इतनी आसानी से तुम लोग हार नहीं मान सकते। इतना बोलते ही इन लोगों की सुपर पावर्स वापस आ जाती है और ये लोग सभी को एक एक करके मार रहे होते हैं। सोलन भी वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है। ये सब कुछ देखकर वो वैम्पायर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर वहाँ और ज्यादा फॉग फैला देता है। तभी पीछे से सियोन उसका गला पकड़ लेता है और जाका उस पे अटैक करके उसको खत्म कर देता है। उसके मरते ही सारे वैम्पायर्स भी मर जाते हैं लेकिन एक वैम्पायर अभी भी जिंदा होता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं। वो उन्हें पैलेस के बारे में बताता है। उसके बाद खान और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता है सिवाय एक बंदे के। वो बताता है कि वैम्पायर सारे वेयरवुल्फ को सिटी की तरफ ले गए हैं क्योंकि उन लोगों को एक स्पेशल वुल्फ की तलाश है और दारदर हमारे राजा की सारी पावर्स लेना चाहता है ताकि वो सभी वेयरवुल्फ पर राज कर सके। तभी वो खान के गले में नेकलेस देखता है और उससे पूछता है कि वो उसे कहाँ से मिला। ये सिंबल लैकोन्थ्रोप की निशानी है, मतलब वो लोग जिनमें बर्गर का खून होता है, यानी कि तुम गॉड द्वारा चुने गए वेयरवुल्फ हो। एंड जिनमें से ये नेकलेस पहनता है वो उस ग्रुप का लीडर होता है, इसीलिए तुम हम लोगों में से सबसे अलग हो और तुम लोगों को दारदन से बच के रहना होगा
होगा क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से बर्गर का खून हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ हम हैली की टीम को देखते हैं जो कि ऑटोमनल सिटी के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग वैम्पायर होते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। इन सबको इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और एक स्कूल पहुँच जाते हैं। एक टीचर इन लोगों का वेलकम करती है और उन्हें अपने पीछे आने को कहती है। उसके बाद ये लोग पुरानी चीज रखे हुए रूम में चले जाते हैं और हैली को वहाँ पर वही तलवार मिल जाती है जिससे दार्तन को मारा जा सकता है। लेकिन इन लोगों को वो तलवार उठाते हुए ये टीचर देख लेती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम लोगों को इस तलवार को इतनी आसानी से ले जाने दूंगी। उसके बाद जान उस पे अटैक करने जाता है बट वो वैम्पायर लेडी उसके अटैक को डॉज कर लेती है। मौके का फायदा उठाकर हैली उस तलवार को उठा लेता है बट वो वैम्पायर अपनी पावर से हैली को कंट्रोल करने लगती है और वो खुद पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से ये लोग हैली को बचाने जाते हैं बट ये वैम्पायर इन्हें भी कंट्रोल करने लगती है और वो सभी को एक जगह फ्रीज कर देती है। सियोन उस लेडी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है लेकिन तभी हैली उस पे एक जोरदार अटैक कर देता है जो कि वो उस लेडी के कंट्रोल में आके करता है। हैली सियोन को पूरी तरह खत्म करने वाला होता है बट सियोन उसे रोक लेता है एंड तभी जान नुआ का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है। उसके बाद हैली पीछे से आकर सोलन के शरीर से वो तलवार आर पार कर देता है और नुआ भी अपना दम तोड़ देता है, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। लेकिन जीनो अपनी पावर का यूज करके फायर से उस लेडी पर अटैक करता है जिससे जाका फ्री होके उस पे अटैक करता है बट वो चूक जाता है एंड हैली उसे भी मार देता है। अब वो जान को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो सुआ की आवाज सुन के रुक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जाका उस वैम्पायर लेडी पर अटैक करता है लेकिन वो बच जाती है। तभी सुआ की पावर से सभी लोग धीरे धीरे हील होने लगते हैं। घायल होने की वजह से वो लेडी सिर्फ एक को ही कंट्रोल कर पा रही होती है, जिस वजह से हैली उस पे अटैक करने जाता है पर वहाँ पर एक और वैम्पायर आगे उसे बचा लेती है और वो सभी पर अटैक करके उन्हें फिर से घायल कर देती है। हैली अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अब वो हैली को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी सुआ अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर उस वैम्पायर को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो वैम्पायर लेडी अपना कंट्रोल खो देती है और कंट्रोल खोने की वजह से उसकी तलवार दूसरे वैम्पायर की गर्दन उड़ा देती है, जिसे देखकर ये लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और ये वैम्पायर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए इस वैम्पायर का गला कटने की वजह से दूसरी वैम्पायर भी मर जाती है। उसके बाद सुआ वापस से टेलीपोर्ट होकर वापस आती है। सुआ टेलीपैथी की हेल्प से हैली को बताती है कि पूनम का चांद निकलने से पहले तुम्हें दार्तन को रोकना होगा। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर ठीक होने लगते हैं। दार्तन ये देखकर हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस की पावर आने लगी है लेकिन वो उसे अभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उससे पहले मुझे अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा। इधर खान की टीम अपने दोस्तों को भी ढूंढ लेते हैं और वो बताते हैं कि हमारे बाकी साथियों को वो लोग मून एल्टन नाम की जगह पर लेकर गए हैं। तभी वहाँ पर दार्तन आ जाता है। वो कहता है फाइनली मैंने लेकोनथ्रोप को ढूंढ लिया। एंजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो? मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम लोगों के खून की जरूरत होगा। खान उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है लेकिन एक शर्त पर कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे भाइयों को कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद ये दोनों एक पोर्टल से यहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हैली की टीम जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में इन्हें खान की टीम भी मिल जाती है और ये साथ में जाने लगते हैं सुआ को बचाने के लिए। इधर खान भी सुआ के पास आ जाता है और अपने साथियों को बंदी देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर हैली खान की टीम को बता रहा होता है कि सुआ ने हम लोगों को बचाने के लिए हमारी आत्मा को फ्यूचर में ट्रांसफर कर दिया था लेकिन हमारी सारी यादें मिट गयी। लेकिन अब हमें पता है कि हमें सुआ को प्रोटेक्ट करना होगा। दार्तन खान से अपना खून देने को कहता है और जब वो उसके ब्लड को पीता है तो उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर जागने लगती है और वो खान को प्रिंसेस से दूर हटने को कहता है और वो उसे एक जोरदार किक मारता है और कैद कर देता है। तभी खान को एक सपना आता है जिसमें वो बर्गर बोलता है कि तुम्हारे अंदर हमारा ब्लड है और तुम हमारे गॉड जैसे हो। तुम्हें अपनी पावर्स को जगाना होगा और हमारी प्रिंसेस को बचाना होगा। उसके बाद वो जाग जाता है और लेकोनथ्रोप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने साथियों को आजाद करके दार्तन पर अटैक कर देता है लेकिन दार्तन उसे आसानी से अटैक करके दूर फेंक देता है। उसके बाद चांद भी निकल आता है और वो अपना रिचुअल शुरू कर देता है और वो उस स्क्रॉल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ पावरफुल बैरियर बन जाता है। खान उस पे फिर से अटैक करता है जिस वजह से दार्तन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी हैली बीच में आके खान को बचा लेता है। यहाँ पर इन सब की शक्तियाँ वापस से सुआ के अंदर जाने लगती हैं जो उसने इन लोगों को दी थी। दार्तन लगातार उस स्क्रॉल को पढ़ता रहता है ताकि रिचुअल
जल्दी से पूरा हो सके। वो दार्दन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी सारी पावर खत्म होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते एंड वैम्पायर उन्हें एक जगह पर रोक देते हैं। दार्दन धीरे धीरे रिचुअल कंप्लीट कर चुका होता है। तभी वेयरवुल्फ उन सभी वैम्पायर पर अटैक कर देते हैं और हैली भी दार्दन पर अटैक करने जाता है, बट वो उसे एक ही किक में ढेर कर देता है और धीरे धीरे इनकी बची हुई पावर्स भी खत्म हो रही होती है। लेकिन तभी हैली अपनी तलवार को दार्दन के शरीर के आर पार कर देता है, जिसे देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन खान उसके बीच में आकर उस पे अटैक कर देता है। हैली सुआ को उठाकर जाने लगता है, बट वो बैरियर उनका रास्ता रोक लेता है और यहाँ पर सुआ को भी होश आ जाता है। तभी पीछे से दार्दन आकर उसका गला पकड़ के उसे उठा देता है और उस पे अटैक करके उस बैरियर से बाहर फेंक देता है। इधर खान की टीम को भी उन वैम्पायर ने पकड़ लिया होता है। दार्दन कहता है कि प्रिंसेस सलेन थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर तुम मेरी बन जाओगी और मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का राजा। वह जल्दी से उस तलवार को उठाती है, लेकिन दार्दन उसे पकड़ देता है। हैली पानी के अंदर डूब रहा होता है और सोचता है कि मैं सुआ को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुआ उस तलवार को उसी पानी में फेंक देती है और हैली उसे पकड़ लेता है। दार्दन सुआ का गला पकड़ के उठा लेता है और कहता है अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये शक्तियाँ हासिल करके ही रहूंगा। यहाँ पर नुआ को होश आ जाता है और अचानक उसके अंदर पावर आ जाती है। उसके बाद वो हैली को बचा लेता है। फिर उन सभी लोगों की असली पावर वापस आने लगती है और वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जाका काफी तेज स्पीड में सुआ को लेके भाग जाता है। रास्ते में आने वाले वैम्पायर को ये लोग अच्छे से धो रहे होते हैं। दार्दन को समझ नहीं आता कि इनकी पावर वापस कैसे आ गई, जिस वजह से दार्दन गुस्से में आकर अपनी असली ओवर पावर रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से खतरनाक ऑरा निकलने लगता है और उसकी पावर से वो इमारत टूटने लगती है और सभी लोग उसके नीचे दब जाते हैं और काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। दार्दन हैली को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके बीच सुआ आ जाती है, जिस वजह से वो तलवार उसके शरीर में घुस जाती है, जिस वजह से वो मरने वाली होती है और कहती है हैली तुम मेरे पिछले और इस जन्म में सबसे अच्छे साथी थे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। और हैली भी सुआ को प्रपोज कर देता है और ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर वो पावर का गोला अचानक बहुत ज्यादा चमकने लगता है और सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और प्रिंसेस भी अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन दार्दन आगे बढ़ता है, जिस वजह से हैली उसके अंदर तलवार घुसा देता है। दार्दन कहता है कि प्रिंसेस मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था और मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो तरीका गलत है, फिर भी मैं अपने अंदर तुम्हारे प्यार को कभी खत्म नहीं कर पाया। और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद सुआ ठीक होकर ओल्ड लेडी का थैंक्स करती है उन सभी को ढूंढने के लिए और वो फिर से अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। उसके बाद सुआ के रूम में 2 और लड़कियों का ट्रांसफर हो जाता है और ये सभी लोग खान के बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। सुआ खान को गिफ्ट देकर विश करती है। तियोन उसकी बर्थडे पार्टी देखकर कहता है यार क्या बोरिंग बर्थडे पार्टी है, सुआ चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ताहिल कहता है हम लोगों ने सिर्फ सुआ को बुलाया था, तुम लोगों की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। तियोन कहता है शायद तुम लोग भूल रहे हो कि तुम लोग भी हमारे बर्थडे पार्टी में बिन बुलाए आए थे। और इन दोनों के बीच यहाँ पर बहस होने लगती है। उसके बाद ये लोग खान की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और फिर ये लोग एक साथ मिलकर अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एनिमे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों यार प्लीज वीडियो को हाइप देना मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।